तो बच्चों, एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए पाठ्यक्रम संबंधी वीडियो लेकर। बच्चों, आपने देखा है कि हर टीचर इसी प्रयास में लगी है कि आपके लिए किस तरह वह अच्छे से अच्छा वीडियो बनाकर लाए और आपको लेसन अच्छे से समझाए, ताकि आप अपना दिया गया गृह कार्य अच्छे से करें। तो बच्चों, उस वीडियो को ज़रूर देखिए, लेसन की एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए और तब दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक रिक्वेस्ट और है आपसे बच्चों, आप अभी भी ऊपर यह नहीं लिख रहे हैं कि आपने कौन सा वाला गृह कार्य हमको भेजा है। तो प्लीज़ ऊपर उसके ऊपर लिखिए जहाँ पर आप अपना गृह कार्य कर रहे हैं, हेडिंग डालिए। फर्स्ट होमवर्क है कि फोर्थ होमवर्क है कि एट्थ होमवर्क है, प्लीज़ ऊपर ज़रूर लिखें, तभी अपना गृह कार्य शुरू करें। तो बच्चों, लेसन को ध्यान से सुनिएगा, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा और उसके अनुसार ही प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। तो चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। तो नाउ क्लास 9 अपनी एकांकी संचय की पुस्तक को खोलिए। जैसा कि पता है आपको कि ये लेसन जारी है अभी महाभारत की सांझ। यह एक ड्रामा है, नाटक है यह एक, और हमने इसमें अभी तक यह पढ़ा है कि युधिष्ठिर और दुर्योधन, उनका वार्तालाप जारी है। बाद में जो दोबारे उसने भीम के साथ युद्ध किया दुर्योधन ने, तो वह उसमें हार जाता है और उसकी मृत्यु निकट है और वह मृत्यु शैया पर पड़ा है। तो युधिष्ठिर उसे सांत्वना दे रहे हैं। तो युधिष्ठिर और दुर्योधन का वार्तालाप जारी है। तो देखिए, वो यह कहता है दुर्योधन युधिष्ठिर से कि तुम पृष्ठ नंबर 77 पर देखिए कि तुम्हारे पिता को राज्य की देखभाल का कार्य केवल इसलिए मिला कि मेरे पिता अंधे थे। वो युधिष्ठिर से कहता है कि तुम्हारे पिता को राज्य की देखभाल का कार्य केवल इसलिए सौंपा गया क्योंकि मेरे पिता जो धृतराष्ट्र हैं वो जन्म से अंधे थे। राज्य संचालन में उन्हें असुविधा होती, उन्हें जो राज्य का संचालन करना था, राज्य को चलाना था, उसमें उनको असुविधा होती, उनको मतलब क्योंकि आंखें नहीं थी उनकी, अन्यथा उस पर तुम्हारे पिता का कोई अधिकार न था, वह मेरे पिता का था। और दुर्योधन कहता है युधिष्ठिर से, नहीं तो तुम्हारे पिताजी का उस राज्य पर बिल्कुल भी अधिकार नहीं था, वो मेरे पिता का था। युधिष्ठिर कहते हैं यह तो ठीक है, पर एक बार चाहे किसी भी कारण से हो, जब मेरे पिता को राज्य मिल गया तब उनके पश्चात उस पर मेरा अधिकार हुआ या नहीं? क्या राजनियम यह नहीं कहता? तो युधिष्ठिर दुर्योधन से पूछते हैं कि चाहे एक बार किसी भी कारण से हो, जब मेरे पिता को वो राज्य मिल गया था, चाहे उसका रीज़न कोई भी हो, तो क्या उसके बाद जब उनकी मतलब मृत्यु हो गई तो उस पर मेरा अधिकार हुआ या नहीं? युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई थे पांडवों में, तो पूछते हैं कि उसके बाद क्या उस पर मेरा अधिकार हुआ या नहीं? क्या ऐसा कोई राजनियम नहीं है? राजनियम में यह भी तो है कि पिता के बाद जो है पुत्र का ही अधिकार होगा राज्य पर। अब दुर्योधन कहता है, राजनियम की चिंता कब की तुमने? अन्यथा इस बात के समझने में क्या कठिनाई थी कि तुम्हारे पिता के उपरांत राज्य पर मूल अधिकार मेरे पिता का ही था, वह जिसे चाहते व्यवस्था के लिए उसे सौंप सकते थे। अब दुर्योधन कहता है कि तुमने कब से राजनियम की चिंता की? तुम कौन से राजनियम को अभी तक फॉलो करते आए हो, या तुमने उनका पालन कब किया? नहीं तो तुम्हें इस बात को समझने में क्या प्रॉब्लम थी, क्या कठिनाई थी तुम्हें कि तुम्हारे पिताजी के उपरांत उस राज्य पर मूल अधिकार मेरे पिता का ही था? यदि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद भी मूल रूप से उस पर अधिकार किसका था? मेरे पिताजी का ही था। वह जिसे चाहते, उनका जिसे मन करता, वह उसे व्यवस्था मतलब उसकी व्यवस्था के लिए किसी को भी उसे सौंप सकते थे। अब युधिष्ठिर कहता है यह तुम्हारा निजी मत है, केवल यह तुम्हारा निजी मत है, यह तुम्हारा अपना मानना है दुर्योधन। आज तक किसी ने भी इस प्रकार का कोई संदेश प्रकट नहीं किया। आज तक जितने भी लोग हैं इस गुरुकुल में, उसने किसी भी प्रकार इस प्रकार का कोई संदेश नहीं दिया, हमें कोई संदेश प्रकट नहीं किया। पितामह भीष्म, अपने पितामह की बात करते हैं, भीष्म दोनों के ही पितामह हैं। महात्मा विदुर, कृपाचार्य अथवा स्वयं महाराज धृतराष्ट्र ने भी कभी ऐसी बात नहीं की। इन बड़े बुजुर्गों ने कभी ऐसी बात नहीं की। अगर यह बात इतनी सही थी तो कोई और भी इस बात को कहता। दुर्योधन कहता है यही तो मुझे दुख है युधिष्ठिर कि तथ्य तक पहुंचने की किसी ने भी चेष्टा नहीं की। वो कहता है मुझे इसी बात का दुख है युधिष्ठिर कि जो है तथ्य तक मतलब जड़ तक जाने की किसी ने भी कोशिश नहीं की। एक अन्याय की प्रतिष्ठा के लिए इतना ध्वंस किया गया, एक अन्याय की प्रतिष्ठा के लिए, अन्याय के सम्मान के लिए इतना जो है इतना विध्वंस किया गया, इतना
ये जो युद्ध था उसको किया गया, और सब अंधों की भांति उसे स्वीकार करते गए, और सभी अंधे हो गए और उसको स्वीकार करते गए। सब ने मेरा हठ ही देखा। सबको ये लगा कि दुर्योधन तो जिद्दी है, हठ पकड़ के बैठ गया है, मेरे पक्ष का न्याय किसी ने नहीं देखा। लेकिन मैं किस लिए ऐसा कर रहा था, मेरा मतलब वो न्याय किसी ने नहीं देखा। और जानते हो इसका कारण क्या था? युधिष्ठिर को कहता है, और तुम जानते हो कि इसका रीज़न क्या था? युधिष्ठिर कहता है, क्या? दुर्योधन, सब तुम्हारे गुणों से प्रभावित थे, सब तुम्हारी वीरता से डरते थे। दुर्योधन कहता है, युधिष्ठिर, सब तुम्हारे गुणों से, जो तुम्हारे गुण हैं, जो तुम अपने आप को ये धर्मराज की संज्ञा दे रखी है तुमने, सब उससे प्रभावित थे और तुम्हारे वीरता से डरते थे सब। कायरों की भांति रक्तपात से बचने के प्रयत्न में वे न्याय और सच का बलिदान कर बैठे। वो डरपोक थे सारे, कहता है, सब रक्तपात से, कि ऐसा खून खराबा ना हो, युद्ध ना हो, इससे बचने के कोशिश में, इससे बचने के प्रयास में वे न्याय और सच का बलिदान कर बैठे। दुर्योधन का ये अपना मत है। वो कहता है कि वो इस चक्कर में न्याय और सच का बलिदान उन्होंने दे दिया। वे यह नहीं समझ पाए कि भय जिसका आधार हो वह शांति स्थायी नहीं हो सकती। कहता है कि वे लोग यह नहीं समझ पाए कि जिसका आधार ही, जिसकी बुनियाद ही डर हो, वह शांति, ऐसी शांति जो है कभी भी स्थायी नहीं हो सकती, हमेशा के लिए कभी नहीं रह सकती। युधिष्ठिर कहता है, गुरुजनों पर तुम व्यर्थ ही कायरता का आरोप कर रहे हो। यदि मेरे पक्ष में न्याय न होता तो कोई भी मुझको राज्य देने की मांग क्यों करता? वो कहता है, तुम बेकार में ही गुरुजनों पर जो है कायरता का ये जो धब्बा है वो लगा रहे हो। अगर मेरे पक्ष में न्याय नहीं होता तो कोई भी मुझे राज्य देने की मांग क्यों करता? क्योंकि सभी कह रहे थे कि युधिष्ठिर को भी राज्य मिलना चाहिए। तो कहता है कि कोई भी मुझे राज्य देने की मांग नहीं करता। बच्चों, अब पेज नंबर 78 निकालिए। 78 पेज पर देखिए, युधिष्ठिर और अभी दुर्योधन का वार्तालाप जारी है। अब दुर्योधन कहता है, तभी तो कहता हूँ युधिष्ठिर कि स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया। अब युधिष्ठिर को कहता है वो कि तुम्हारे स्वार्थ ने, तुम्हारी राज्य की चेष्टा ने जो है तुम्हें अंधा बना दिया, अन्यथा इतनी छोटी सी बात क्या तुम्हें दिखाई न पड़ जाती कि जितने धार्मिक और न्यायी व्यक्ति थे सबने इस युद्ध में मेरा साथ दिया। वो कहता है कि तुम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए थे कि तुमने ये भी नहीं देखा कि जितने धार्मिक और न्यायी व्यक्ति थे, मतलब जितने भी धार्मिक और जो न्याय के पक्ष में थे, सब ने इस युद्ध में मेरी तरफ से ही युद्ध लड़ा, मेरा साथ दिया। यदि न्याय तुम्हारी ओर था तो फिर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सब मेरी ओर से क्यों लड़े? उसे पूछता है कि अगर न्याय तुम्हारी ही ओर था तो फिर ये सब मेरी ओर से इन्होंने युद्ध क्यों किया? क्या वे जानबूझकर अन्याय का साथ दे रहे थे? पूछता है उससे, क्या ऐसा जानबूझकर कर रहे थे? वो जानबूझकर अन्याय का साथ दे रहे थे। यहाँ तक कि कृष्ण जैसे तुम्हारे परम मित्र ने भी मेरी सहायता के लिए अपनी सेना दी। कहता है, कृष्ण भले ही तुम्हारी तरफ थे, लेकिन तुम्हारे परम मित्र ने भी जब मेरे को ज़रूरत पड़ी तो अपनी सेना मुझे दी। वे चतुर थे, दोनों पक्षों से मैत्री रखना ही उन्होंने अच्छा समझा। कहता है, वे समझदार थे, इसलिए दोनों पक्षों से मित्रता रखना ही उन्होंने अच्छा समझा। ऐसा क्यों हुआ? बोलो। इसलिए ना कि न्याय वास्तव में मेरी ओर था। उसे कहता है, ऐसा इसलिए हुआ कि न्याय जो है वास्तव में मेरी ओर था। युधिष्ठिर कहता है, सुयोधन, मैं तुम्हें सांत्वना देने आया था, विवाद करने नहीं। उसे कहता है कि मैं तुम्हें तसल्ली देने आया था, क्योंकि तुम्हारी हालत ऐसी है। मैं तुमसे विवाद करने नहीं आया था, बहस करने नहीं आया था, मैं तो तुम्हारी पीड़ा बांटने आया था, तुम्हारा कष्ट बांटने आया था। क्योंकि तुम चाहे जो समझो, मेरी इस बात का तुम विश्वास करो कि मैं इस रक्तपात के लिए तैयार न था। मेरी इच्छा यह कदापि नहीं थी। कहता है, मेरे को कभी भी इस युद्ध की वो नहीं थी और मैं कभी नहीं चाहता था कि यह रक्तपात हो, मैं कभी तैयार नहीं था। अब तुम्हारी जो मर्जी वो तुम समझो। दुर्योधन कहता है, मैं इसका कैसे विश्वास करूं? क्या तुम्हारे कह देने से ही? पर तुम्हारे वचनों से भी सशक्त स्वर है तुम्हारे कार्यों का। कहता है, मैं इसका विश्वास कैसे करूं? क्या तुम्हारे कह देने भर से यह बात साबित हो जाएगी? तुम्हारे वचनों से जो तुम कह रहे हो उससे भी सशक्त है, उससे भी मजबूत है तुम्हारे कार्य जो तुमने किए हैं, तुम्हारे जीवन की गतिविधि का, जो तुम अपने जीवन में गतिविधि अभी तक निभाते आए हो। और वह पुकार पुकार कर कह रही है कि युधिष्ठिर शोणित तर्पण चाहता था। कहता है कि वो पुकार पुकार कर कह रही है, शोणित तर्पण मतलब जो कटे हुए सर, जो रक्तपात हुआ है युद्ध में, वो चाहता था। युधिष्ठिर रक्त की होली खेलने के लिए ही सारे अवसर जुटा रहा था। युधिष्ठिर को कहता है दुर्योधन कि रक्त की होली खेलने के लिए ही तुम सारी तैयारी कर रहे थे, भविष्य को भी तुम चाहो तो बहका सकते हो। युधिष्ठिर कहता है, भविष्य में भी अगर तुम किसी को चाहो तो बहका सकते हो, भविष्य में भी जो आएगा, मतलब जो इतिहास लिखा जाएगा उसको भी तुम बहका सकते हो, पर सुयोधन को नहीं बहका सकते, क्योंकि उसने अपने बचपन से लेकर अब तक की एक एक घड़ी तुम्हारी ईर्ष्या की रथ की गड़गड़ाहट सुनते हुए बिताई है। क्योंकि कहता है, मैंने बचपन से ही अपनी सारी घड़ियाँ जो हैं वो तुम्हारी ईर्ष्या के उसमें बिताई हैं। तुम्हारी तैयारियों ने उसे एक रात भी चैन से नहीं सोने दिया। मैं एक रात भी चैन से नहीं सोया, ये सोच सोच कर। युधिष्ठिर कहता है, सुयोधन,
मुझे लगता है कि तुम सुध-बुध खो बैठे हो, तुम प्रलाप कर रहे हो। भला ज्ञान में भी ऐसी कोई असंभाव्य बातें कहता है? कहता है मुझे लगता है कि तुमने अपने होशो-हवास खो दिए हैं और तुम रो रहे हो। भला जिसको नॉलेज हो या ज्ञान हो, ऐसी असंभाव्य जो घटित, असंभाव्य मतलब जो घटित ना हो सकें ऐसी बातें कहता है। जो पांडव तुमसे तिरस्कृत होकर घर घर भीख मांगते फिरे, कहता है जब तुमने हमें निकाल दिया था वहाँ से और जब हम तिरस्कृत होकर हमारे पास खाने पीने का भी सामान नहीं था, हम घर घर भीख मांगते फिर रहे थे, वन जंगलों की धूल छानते फिरे, उनके संबंध में भला कौन ज्ञानी व्यक्ति ऐसी तुम्हारे इस कथन का विश्वास करेगा? उनके संबंध में अगर तुम ऐसी बात कहोगे तो कौन सा ज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे इस कथन का विश्वास करेगा? दुर्योधन कहता है मैं जानता हूँ युधिष्ठिर, कोई विश्वास नहीं करेगा और करना भी चाहे तो तुम इसे विश्वास ना करने दोगे। कहता है अगर कोई करना भी चाहे तो तुम अपनी बातों से उसे झुठला दोगे, पर इससे क्या होगा? सत्य को दबाकर उसे मिथ्या नहीं किया जा सकता, कहता है, लेकिन सच को छुपाकर मिथ्या मतलब उसे झूठ नहीं बनाया जा सकता। ठीक है बच्चों, आज इतना रखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बाकी का चैप्टर पढ़ाती हूँ। तब तक आप इस वीडियो को देखकर इसके अनुसार दिया गया गृह कार्य कीजिए। धन्यवाद।